एक गरीब युवक को संयोग से एक ऐसी महिला मिल गई जो उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी, लेकिन गरीबी ने उसकी कल्पना शक्ति को भी सीमित कर दिया था। इसलिए उसकी पहली इच्छा बस इतनी थी कि उसका बॉस हमेशा के लिए चुप हो जाए। दूसरी इच्छा में उसने अपने जीवन का सपना मांगा, एक यॉट का मालिक बनना। लेकिन क्योंकि उसने अपनी बात ठीक से नहीं समझाई, महिला ने यॉट को सीधे उसके घर के पिछवाड़े में प्रकट कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह न तो उसे चला सकता है और न ही इतनी महंगी चीज का टैक्स भर सकता है। इस तरह 2 इच्छाएं बेकार गंवाने के बाद उसे समझ आया कि उसने बहुत जल्दबाजी में फैसले लिए हैं। इसलिए तीसरी इच्छा मांगने से पहले उसने अपने भाई से सलाह लेने का फैसला किया। महिला ने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई भी कोई खास समझदार नहीं निकलेगा, क्योंकि उसने सुझाव दिया कि आखिरी इच्छा का इस्तेमाल यॉट को गायब करने में कर दो ताकि टैक्स की चिंता ही खत्म हो जाए। दोनों भाइयों की बुद्धि देखकर महिला ने इशारों में समझाने की कोशिश की कि सबसे समझदारी भरा विकल्प शायद भाई के पैरों को ठीक कराना होगा। लेकिन उसने जितने भी संकेत दिए, दोनों में से कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। और तो और उन्होंने दौलत और ताकत जैसे विकल्प भी ठुकरा दिए, जिन्हें ज्यादातर लोग बिना सोचे चुन लेते। इसके बजाय उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जब चाहें तब अदृश्य होने की शक्ति चाहिए, सिर्फ कुछ ऐसी जिज्ञासाएं पूरी करने के लिए जिन्हें समझाना मुश्किल था। बहस करते करते थक चुकी महिला ने तीसरी इच्छा जल्दी से पूरी कर दी ताकि वह वापस गोदाम में जाकर आराम से सो सके। युवक ने उसके सामने अपने कपड़े उतार दिए और जैसे ही उसे वर्षों से छाई गई अदृश्य होने की शक्ति मिली, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह तूफान की तरह सड़क की ओर भागा। सामने 2 खूबसूरत लड़कियां दिखाई दी। उन्हें देखकर वह बिना इधर उधर देखे सड़क पार करने दौड़ पड़ा ताकि उनसे बात कर सके। उसी समय एक तेज रफ्तार कार वहां से गुजरी और कुछ ही देर बाद साइकिल चला रहा एक बुजुर्ग आदमी भी उससे टकरा गया। यहीं से पुलिस को सड़क किनारे एक अदृश्य लाश मिलने की सूचना मिली। शव को मुर्दा घर ले जाकर फ्लोरोसेंट पाउडर से ढका गया। तब मूडे और डाना को पता चला कि मृत व्यक्ति वही गरीब युवक था जिसकी वे काफी समय से जांच कर रहे थे। बाद में मूडे उसके भाई को यह खबर देने उसके घर गया, लेकिन भाई ने जरा भी दुख नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने मूडे को एक ऐशतरे ऐसे पकड़ा दिया जैसे वह कोई जादुई इच्छा पूरी करने वाला चिराग हो, और उसे टालने के बाद वह सीधे उसी गोदाम में लौट गया जहां उसके भाई को वह महिला मिली थी। कंबल के नीचे से उसे बाहर निकालने के बाद उसे भी 3 इच्छाएं मांगने का मौका मिला। जब महिला ने देखा कि वह फैसला करने में बहुत समय लगा रहा है, तो उसने फिर से जोर देकर संकेत दिया कि सबसे अच्छा विकल्प उसके पैरों को ठीक कराना होगा। लेकिन काफी देर तक सोचने